सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं और मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि मैं पुनः आऊंगा, कुछ बातें जो शेष रह गई हैं, जनता के जो प्रश्न हैं वो मैं सभी कथावाचक बंधुओं तक पहुंचाना चाहता हूं। कहना ये है, और जरा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बार बार फ़ोन करने लगते हो, तुरंत कॉल आ जाती है, थोड़ा वीडियो देखा और कॉल आ जाती है, या कमेंट करने लगते हो। वीडियो को जरा देख लिया करो कि अंत तक उसमें क्या कहा गया है, तब कॉल करना भी अच्छा लगता है। मैं कोई वीडियो इस उद्देश्य से नहीं बनाता हूँ कि किसी पर टीका टिप्पणी करके उसे नीचा दिखाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि समाज को आप सही दिशा दें, क्योंकि आपने इसका एक, कह सकते हैं कि आपने इस चीज का एक ठेका सा ले रखा है। इसे बिजनेस मत बनाओ, धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, उससे पैसा भी कमाओ, साथ साथ उसका जो आपका फर्ज बनता है उसे भी पूरा करिए। कहना यह है कि कथावाचक बंधु, हमने देखा कि अपनी कथाओं में कैमरा भी लगवाते हैं, उसके माध्यम से बाद में वीडियो यूट्यूब पर भी आती है। तो आज तक हमने कोई वीडियो ऐसा नहीं देखा जिसमें ये हो कि किसी भी कथावाचक या शास्त्री बंधु ने युवाओं को जागरूक किया, शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा का महत्व बताया। मतलब कभी कोई ऐसी चीज नहीं आई। खास तो ये, जहां तक ये भी नहीं आती है कि भक्ति के बारे में भी नहीं वीडियो आती है, तो क्या आती है कि सेम टू सेम स्वर सम्राट ब्रजेश जी की तरह, सेम टू सेम सृजन चेतन जी की तरह, सेम टू सेम कथा सम्राट स्वामी आधार चेतन जी की तरह। ये क्या है? और आता है तो क्या आता है? कमर तोड़ डांस, जीजा साली का डांस, यही आता है ना। इसके अलावा कभी कुछ नहीं देखने को मिलता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पहले इस चीज में बदलाव लाओ। जो कैमरा वाले लड़के आपकी कथा में जाके कैमरा लगाते हैं, उन्हें सख्त निर्देश ये दीजिए कि हमारी गद्य जो समाज में कुछ परिवर्तन ला सकती है, उसे आप यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाएं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि कथा में ऐसी चीजें आ कहां से जाती हैं जो यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। अब व्यास पीठ से ऐसे गीत, लंगुरिया या कई एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बोल रहे हो, तो आपको खुद समझना चाहिए कि ये समाज हमारा है और इसको उत्थान की ओर ले जाना मेरा परम कर्तव्य है। तो उसे हम बनाए रखें। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने युवा और उस कथा पांडाल में आए माता पिताओं को जागरूक करना है कि कैसे हमें अपने बच्चों को सही दिशा दिखाएं, किस प्रकार से हम अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद कर सकते हैं। ये चीजें हमें कथा में सिखाने की जरूरत है। कहने का मतलब, हमें जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, ना कि ये चीज नहीं है कि कल को ये चीज ना आ जाए कि अब भागवत को लोग ये समझने लगे, किसी बच्चे से पूछा जाए कि भागवत क्या होती है, तो वो तो यही बताएगा ना कि एक व्यक्ति जो हारमोनियम या कैसियो के साथ नाच रहा हो और उसके साथ साथ ढोलक वाला उछल रहा हो, चिमटा वाला अपने झटके लगा रहा हो, उल्टा सीधा हो रहा हो, उसी को भागवत कहते हैं। जहां नाच कूद हो रहा हो, वो तो यही समझेगा ना।
जरा इन चीजों में थोड़ा परिवर्तन लाओ, सुधार करो, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अब कथा को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कुछ लोगों ने कि जो रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पतन की ओर लेके जा रहा है, उसी के साथ साथ जो हमारे नए भाई और बहनें कथावाचक हुए हैं वो भी वही करने लग गए। उन्होंने भी एक बार ये नहीं सोचा कि चलो हुआ उसे छोड़ दो, आगे हमें क्या करना है उस तरफ हम लेके जाएं, एक नई दिशा की ओर लेके जाएं। ये होना चाहिए और आप लोगों को ये नई दिशा की ओर लेके जाना ही होगा। देखो 3 चीजें हैं मिटाने को, उसमें से आपको जो सुटेबल लगे वो मिटा सकते हो, ठीक है। या तो आप जो व्यासपीठ की गरिमा आपने मिटा दी है, बिल्कुल व्यासपीठ की गरिमा जो मिटाई है आपने, उस पे इतनी जो अभद्रता दे रहे हो, या तो उस अभद्रता को मिटाओ, या तो आप अपने नाम के आगे पीछे शास्त्री और कथावाचक लिखते हो उसको मिटा दो, तब भी काम चल जाएगा। और नहीं तो जैसे हम जैसे लोग कोई आवाज उठा रहे हैं तो फिर हम ही को मिटा दो, तब काम चल जाएगा आपका। जो आपको उचित लगे 3 में से उसे आप मिटा दो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जन जन कह रहा है। ये सब क्या हो रहा है, कोई ब्राह्मण जो कथा कहते हैं, पंडित विद्वान, पंडित कोई जाति नहीं है, जिसके श्रेष्ठ विचार हैं, जो श्रेष्ठ हैं वही पंडित है। वो तो कहते हैं कि कथा कहां कही जा रही है, नौटंकी नौटंकी बता दिया कथा को। क्यों बता दिया? श्याम का नाम लिया, कोई भी गीत मन में आया गा दिया। बात उस समय की है जिस समय श्याम अकेले में बैठे थे, रो रहे थे। बात उस समय की है, राधा जी श्याम के विरह में बिल्कुल पागल हो गई और रोने लगी। क्या बोली? मतलब आपको जो भी गीत गाना है उसमें श्याम जी और राधा जी को ले लो, कोई भी गीत गा दो, बिल्कुल एकदम मजाक बना लिया हो। और इसीलिए जो अन्य धर्म के लोग हैं वो हम पे भारी पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? इसीलिए तो पड़ रहे हैं कि हम स्वयं ऐसे गीत गा रहे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल सुटेबल नहीं, हम उन्हें गा रहे हैं, जनता में परोस रहे हैं। तो जरा इन चीजों का विशेष ध्यान रखो। और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो आप की जो ये मानसिकता बन चुकी है कि कथा कहते वक्त आप जो भी गाते हो और उतनी चुनिंदा कथाएं ले ली और बस वही 7 दिन तक चल रही हैं, जो बहुत पहले से सब लोग कहते। कथाएं नहीं बदली जा सकती, मैं भी मानता हूं, लेकिन भागवत, श्रीमद् भागवत एक भंडार है, उसमें यही 7-8 कथाएं नहीं है जो आपने रट ली और गाते गुनगुनाते रहते हो। थोड़ा परिवर्तन लाओ। और कथा के अंत में हमें ये भी तो बताना जरूरी है कि ये हमारे लिए कहाँ पे काम आएगी, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है। जैसे आपने पाठ पढ़ा होगा तो पाठ के अंत में मिलता है कि क्या सीखा है, हमने क्या सीखा, तो उसे भी तो बताओ। कथा कह दी, बोले कि अब एक भजन, उसके बाद देखते हैं आगे की कथा की ओर। एक भजन कब तक? इससे मिला क्या ये भी तो बताओगे। इससे हमें क्या सीख मिली, इससे जनता को क्या सीख मिली, वो अपने जीवन में इसका क्या उपयोग समझे। बच्चों को ये भी तो समझाओगे कि बस तारा रोई, रोहित रोए, हरिश्चंद्र जी दुखी हुए, ध्रुव जी दुखी हुए, ये सब दुखी क्यों हुए, क्या कारण, क्या कैसे, वो उसे अपने जीवन में क्या डालें, हम क्या डालें, उसे भी तो बताओगे। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सब लोग कथा कहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बहनें भाई, कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं कि बहनें कथा नहीं कह सकती हैं। मैं कहता हूं कथा कह सकती, क्यों नहीं कह सकती, लेकिन हाँ व्यासपीठ को ऐसे बर्बाद ना करो, रंगशाला ना बनाओ। कथा कहो, कथा कहने के लिए सबको अधिकार है, लेकिन अब वहां पर सबसे बड़ी बात कि जब संस्कृति को हम ही मिटा देंगे तो संस्कृति भला बचा कौन पाएगा।
व्यास पीठ पर बैठ के जब व्यासी उनकी वेशभूषा जो पहनावा है, व्यास पीठ पे जाओ, कम से कम उस पहनावे में जाओ जो हमारी संस्कृति है। संस्कृति को कायम बना रहने दो ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके कि अभी हमारा धर्म सुरक्षित है। इन व्यास महाराज की कृपा से, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे हमारे वो भाई हों, सब कथा कहने के अधिकारी हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी विद्वानता का परिचय होना चाहिए, ना कि आपके शरीर मतलब वैसी शोभा से नहीं। जनता को वो शोभा मत दिखाइए जो आप दिखाते हो। मटकना दिखाते हो, नाचना दिखाते हो, कूदना दिखाते हो, भवें चलाना दिखाते हो, है? ये नहीं दिखाओ। अपने कपड़े दिखाते हो, ये सब चीजें नहीं दिखाओ। और दूसरी चीज, जिसके यहाँ कथा कहने जाते हो, कम से कम उसे समय दो, उसका पारिवारिक वातावरण देखो, उसमें कुछ सुधार करो अगर आपके अनुसार कमी लग रही। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप गए, गाड़ी सीधा व्यास पीठ के पास रुकती है और आप व्यास पीठ पर पहुंचते हैं, वहां से उतरे सीधे गाड़ी में सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। इस चीज में भी थोड़ा ध्यान दो। उस ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 दिन की कथा में 4 दिन 3 दिन तो उनके घर पे दे सकते हो। वहाँ के जो बच्चे हैं, आसपास के रहने वाले, उन्हें कुछ ऐसे संस्कार दो जो आपके जाने के बाद भी आपको याद करें। और ये चीज भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो, चाहे वो हमारे स्वामी आधार चेतन जी हों, चाहे वो हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश जी हों, चाहे वो हमारे आला सम्राट सुरजन जी हों, उन्हें जनता ने ये उपाधि दी है। ऐसे यूट्यूब वालों ने नहीं दी, जनता ने उपाधि दी। उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, वो इस लायक थे। आज हम एक गीत निकालते हैं, तुरंत हम कुछ ना कुछ हमें आगे पीछे लगाना है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। ऐसी हमारी एक सोच मानसिकता बन गई। नए नए लड़के और हमारी लड़कियां बहनें भी वो भी यही करने लगे। कोई भजन सम्राट है, कोई फलाने सम्राट है, कोई ये सम्राट, वो सम्राट। ये सम्राट कुछ नहीं होता। सम्राट जब ही होंगे जब आपके श्रेष्ठ विचार होंगे। जनता आपको सम्राट नहीं, सम्राटों का सम्राट कह देगी। पहले हम उस लायक बने। अपने मन से लिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। फिर भी जो बातें हमारी रह गई हैं, मैं पुनः आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।